इंतजामिया ने कि मुझे नहीं जाने दिया। मेरा तो सबको पता है, मैं तो आखिरी बॉल तक खेलने वाला खिलाड़ी हूं। पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं, कशाही बनाता नहीं आशियाना। अगर किसी को नहीं पता कि अली मोहम्मद कौन है तो जाके 9 अप्रैल की स्पीच देख लो। जब कोई नहीं होता तो अली मोहम्मद खड़ा होता है, अली का काम ही खड़ा होना है। तो आज इंशाल्लाह मेरी पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की मूव हो जाएगी। मैं चाहूंगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस साहब फिर अपनी ताकत बताएं कि वो अपना हुक्म इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन या तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी का हुक्म लेके नहीं आया था, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का हुक्म अदालत से लेके आया था। ये ज्यादती मेरे साथ नहीं हो रही, ये तौहीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की हो रही है। आज पिटीशन मूव होती है और कल अगर लग जाए तो अदालत में फिर चीफ जस्टिस साहब के सामने अपना मुद्दा रखेंगे कि ये आपका ऑर्डर है और ये उसकी हैसियत है कि अडियाला जेल में बैठे सुपरडेंट साहब और उनका अमला और पता नहीं किसके हुक्म पे, उनकी शायद हो सकता है कि वो मजबूरी हो, फिर आके वो मजबूरी अदालत में बता दें। आज की प्रोसीडिंग पे बात करते हैं। बहुत खुशी हुई आज, मैं तो उस वक्त नहीं था लेकिन बताया गया कि बुशरा बीबी अंदर गई हैं और उनकी सिस्टर्स भी, और बड़े दिनों बाद बुशरा बीबी को इजाजत मिली है साबिक वज़ीर आज़म और अपने शौहर से मुलाकात की। हम इस बात पे खुश हैं। बड़ी बातें होती हैं कि बुशरा बीबी पेशावर में हैं या लीमा आपा को क्यों छोड़ा गया। इसलिए छोड़ा गया कि मजीद आईन में गुंजाइश नहीं थी, मजीद कानून में गुंजाइश नहीं थी। और मैं सबको ये कहना चाहता हूं, पूरा पाकिस्तान हमारा है, बुशरा बीबी की मर्जी है, चाहे बनी गाला रहें, चाहे वो जमान पार्क में रहें, चाहे पेशावर में रहें, जब तक हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा में, मैं सबको ये कहना चाहता हूं पूरे पाकिस्तान को कि पख्तूनों को, पख्तूनख्वा वालों को पता है अपनी इज्जत, अपनी बेटी और इमरान खान साहब की वाइफ हम सब की इज्जत है, उनकी हिफाजत कैसे की जाती है। जब तक वहां पे इंशाअल्लाह अमन में होंगी और जब यहां पे आएंगी पूरा पाकिस्तान उनकी हिफाजत के लिए आएगा। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि पाकिस्तान में आईन और कानून की हुक्मरानी हो, मैंने कल ये बात की थी और मैं दावे से ये बात करता हूं, अगर पाकिस्तान में जमहूरियत होती, अगर पाकिस्तान में जमहूरियत होती तो आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती। 178, 180 नहीं, 175 नहीं, 178, एक दिन ये फिगर अल्लाह के हुक्म से क्लियर होगी आपके सामने। 178 सीटें जीतने के बाद अगर एक जमात हुकूमत नहीं बना पाई, इसका मतलब है नहीं बनाने दिया गया, इसका मतलब है जमहूरियत नहीं है। और अगर आईन और कानून की हुक्मरानी होती, अगर पाकिस्तान में आईन और कानून की हुक्मरानी होती तो इमरान खान जेल में ना होते, वो लोग जेल में होते जिन्होंने पाकिस्तान का ये कबाड़ा किया है। कल पार्लियामेंट हाउस के सामने मोड़ मुड़ रहा था, कुछ मौजूदा हुक्मरानों की तस्वीरें देखी, दिल में वैसे ही ख्याल आया, दिल में वैसे ही ख्याल आया कि जो लोग, अवाम तो नहीं, अवाम ने तो वोट नहीं दिया, न शहबाज साहब को दिया है, न मरियम साहिबा को, न मियां साहब को, न जरदारी साहब को, न बिलावल साहब को, अवाम तो लेके नहीं आए। लेकिन जो लेके आए हैं उनसे अली मोहम्मद खान सवाल करता है। माना कि पाकिस्तान तजर्बागाह है, लेकिन कितने तजर्बे करने पड़ेंगे, मजीद कितने तजर्बे आप और करेंगे। ये वो जनरेशन है, ये वो कौम है जो बड़ी हो गई है इन सियासतदानों को देख देख के। 77 साल में सिर्फ 3.5 साल हमारी हुकूमत थी और सन 85 के बाद जब जमहूरियत बहाल हुई है, या मियां साहब की हुकूमत है या भुट्टो फैमिली की, 2 दफा बेनजीर साहिबा, 3 दफा मियां साहब, 2 दफा उनके भाई, तो पाकिस्तान की तबाही के अगर कोई जिम्मेदार है हम तो नहीं, ये लोग हैं। तो ये कौन सी साइंस है, ये कौन सी साइंस है कि इमरान खान को हटा के उनको लाया जाए जिनकी वजह से आज पाकिस्तान की हालत है, दुनिया में भिखारी के तौर पे मशहूर है। स्टील मिल आपकी बैठ गई है, रेलवे आपकी बैठ गई है, पोस्ट ऑफिस आपकी बैठ गई है, PIA आपकी बैठ गई है, कोई इदारा आपका चलने जोगा नहीं है, किसी बच्चे को पाकिस्तान में उम्मीद नजर नहीं आती। और सबसे जो बड़ा नुकसान है आपने जो कर दिया है, इन डाकुओं को और इन करप्ट अनासिर को हुकूमतों में लाके आपने नौजवान की आंखों से उम्मीद छीन ली है।
آج پاکستان کا ہر نوجوان پاکستان سے باہر جانے میں عافیت سمجھتا ہے. پاکستان تو ایک لینڈ آف اپرچونٹی تھا, یہ تو ایک خواب تھا, یہاں تو لوگوں کو ایک بہترین مستقبل ملنا تھا. آپ نے کیا کر دیا؟ عوام نے تو اپنے لیے لیڈر چن لیا, عوام نے تو اپنے لیے جماعت چن لی. عوام کی مرضی پہ حکومت کو کیوں نہیں بننے دیا گیا؟ آپ ان لوگوں کو لے کے آ گئے جن کی وجہ سے پاکستان دنیا میں تباہی کے کنارے پہ پہنچ گیا ہے. اس کے ذمہ دار یہ لوگ کم ہیں اور آپ لوگ ہیں جو آپ لوگ یہ کرتے ہیں. اب بھی وقت ہے, اب بھی وقت ہے. بہت کچھ ہاتھ سے چلا گیا لیکن سب کچھ ابھی نہیں گیا. کوئی رحم کریں اپنے آنے والی نسلوں پہ. اس پاکستان نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے, اس پاکستان نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے. اس کے ساتھ یہ زیادتی نہ کریں کہ اس کو اتنا آپ تباہ برباد کر دیں کہ پھر کوئی ٹیپو سلطان بھی آ کر ٹھیک نہ کر سکے. عمران خان صاحب کو باہر آنے دیں. پاکستان کی عوام کی مرضی سے جو حکومت کو ووٹ پڑا تھا, ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے. اور آج ذمہ داری بنتی ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی. آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, آپ کی عدالت میں ہماری 184(3) کی پٹیشن پڑی ہوئی ہے. آپ کے پیشرو قاضی فائز عیسی صاحب نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ پتھر پہ لکیر ہے, پاکستان میں الیکشن ہوگا. لیکن کیا آزاد شفاف تھا؟ پوری دنیا کہتی ہے کہ الیکشن پہ بہت بڑا ڈاکہ پڑا ہے. چیف جسٹس صاحب محترم آفریدی صاحب, آپ سے ہماری استدعا ہے, باوجود اپنی بے شمار ریزرویشنز کے جو 26ویں آئینی ترمیم پہ ہے, ہم نے آپ کو ویلکم کیا ہے اس امید پہ کہ آپ وہ انصاف کریں گے جو انصاف قاضی فائز عیسی صاحب نہیں کر سکے. اور سب سے اہم انصاف یہ ہے کہ 184(3) کے نیچے جو ہماری پٹیشن پڑی ہوئی ہے, آپ 8 فروری کے الیکشن کا آڈٹ کیجئے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. آپ کمشنر راولپنڈی کو بلائیے, اس سے پوچھئے کہ کیا ڈرامہ, کیا فراڈ ہوا تھا, اور یہ بھی انشور کیجئے کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل درآمد کرے. یہ سپریم کورٹ تبھی سپریم ہے جب اس کے فیصلے پہ عمل ہوگا, نہیں ہے تو پھر کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی. جو 8 جج صاحبان نے فیصلہ کیا تھا تحریک انصاف کے حق میں ریزرو سیٹوں کا, اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کو ممبران کو اجازت دینے کا کہ اپنی جماعت میں جائیں, ہمیں ہمارا بلہ, ہمارا نشان واپس کیا جائے, ہمیں ہماری ریزرو سیٹیں واپس کی جائیں. اور اگر اس ملک میں جمہوریت سے چلانا ہے تو پھر آپ کو جمہور کی ماننا پڑے گی. اور جمہور نے اپنا فیصلہ 8 فروری کو دے دیا تھا کہ کون بچائے گا پاکستان, اللہ کے حکم سے عمران خان.